This video is only for entertainment purpose. Please don't take it seriously. नायरा की कोई माँ नहीं थी। उसकी माँ की मौत कुछ साल पहले ही हो गई थी। वो और उसके पिता ही सिर्फ घर में अकेले रहते थे और उनके साथ रहने वाला कोई नहीं था। नायरा की माँ की मौत होने के कारण उसके पिता बहुत दुखी रहा करते थे और हमेशा उदास भी रहते थे। अपने पिता को ऐसे दुखी देख नायरा भी बहुत दुखी रहती और वो अपने पिता से हमेशा जिद करती कि उसे भी एक माँ चाहिए। उसके पिता उसे माँ लाकर देते ही नहीं, क्योंकि उसके पिता जानते थे कि दूसरी माँ जब आएगी तो वो नायरा को बहुत दुख देगी। वो नायरा से अपनी बच्ची की तरह प्यार नहीं करेगी। पर फिर भी नायरा के बहुत जिद करने के कारण उसके पिता दूसरी शादी करके उसके लिए एक माँ ले ही आए। नई माँ पाकर नायरा बहुत खुश थी, लेकिन उसकी जो नई माँ थी वो एक नागिन थी और वो अपना कुछ पुराना बदला लेने आई थी उसके घर। वह नायरा के सामने तो उससे अच्छा बर्ताव करती, पर वह उसे जान से मार देना चाहती थी। एक दिन की बात है, उसने नायरा के लिए खीर बनाई और खीर में अपना जहर डाल दिया जिससे कि उसकी मौत हो जाए। और वो बड़े प्यार से नायरा को पुकारने लगी, नायरा देखो मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाया है, आओ खा लो। जब वह नायरा को पुकार रही थी तो अचानक उसी समय किचन में आग लग गई और पूरा किचन धू धू करके जलने लगा। वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी नायरा उधर से आती है और आग की परवाह किए बिना वो अपनी माँ को बचाने के लिए किचन में घुस जाती है और अपनी माँ को वहाँ से बचा कर ले आती है। यह सब देखकर नागिन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह नायरा को मारने का इरादा बदल देती है और उसे अपनी बच्ची की तरह प्यार करने लगती है, क्योंकि नायरा ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी जान बचाई। नायरा सच में उसे अपनी माँ की तरह समझती थी और वह नायरा की जान लेने चली थी। उसने अपना इरादा बदल दिया और वह नायरा को बहुत प्यार करने लगी। इस तरह नायरा ने अपने प्रेम से एक नागिन का भी दिल जीत लिया और वह हमेशा के लिए उसकी माँ हो गई। उसने अपना नागिन रूप छोड़ दिया और वो हमेशा के लिए नायरा के साथ रहने लगी, उसकी माँ बनकर।